Students, myself Rajesh Gomes. Today I will teach science in class 3 and I will teach chapter 6 birds and their bodies. यानी birds मतलब क्या हुआ? चिड़िया, पक्षी और उसका शरीर. You have two legs and two arms. What about birds? They also have 2 feet. But what do they have in the place of arms? How do this help them? We have hair in our bodies. What do birds have in place of hair? आपके पास या हमारे पास 2 पाँव है, 2 बाजू है. चिड़िया के पास क्या है? और चिड़िया के पास तो बाजू नहीं होता है, आर्म्स नहीं होता है, तो उसके जगह चिड़िया क्या यूज़ करता है? चिड़िया जो है वो अपने आप को कैसे मदद करता है खाने में? जिस तरह हम लोग हाथ से खाते हैं, चिड़िया का जो है हाथ नहीं होता है, वो कैसे अपना खाना खाते हैं. हम लोग के पास जो शरीर में बाल है ना, उसके पास हेयर की जगह, बाल की जगह क्या है? तो टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन चैप्टर 6 birds and their bodies. How do birds fly? Very important questions. What? How do birds fly? ठीक है, चिड़िया कैसे उड़ पाता है? हम लोग भी उड़ने का बहुत कोशिश किए, ठीक है, लेकिन चिड़िया जैसे उड़ते हैं हम लोग वैसे उड़ नहीं पाते हैं. लेकिन हम लोग ऐसे बना लिए हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो उसके माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से है हम लोग उड़ पाते हैं. लेकिन जिस तरह एकदम चिड़िया उड़ते हैं वैसे हम लोग जो है बहुत साइंटिस्ट प्रयास किए विंग्स बनाने का. आप लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा बुक्स जो आता है, लेकिन वो हम लोग सफलता नहीं प्राप्त किए. तो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ फेदर्स ऑन देयर बॉडी. तो बर्ड्स इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि बर्ड्स का जो है फेदर्स होता है ऑन देयर बॉडी. बिकॉज ऑफ फेदर्स, ठीक है, तो पंखों के लिए, उसका बॉडी में पंख है, इसीलिए वो उड़ पाते हैं. दे हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स. तो आर्म्स नहीं होता है, उसके पास बाजू नहीं होता है, उसके पास विंग्स. तो उसके पास जो है विंग्स होता है, यानी उसका जो उड़ने वाला दाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम कैन यूज देयर विंग्स टू फ्लाई. दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू विंग्स. और उसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, यानी विंग्स में जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है, अटैच टू द विंग्स, लगा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग मसल्स. दे यूज देयर मसल्स टू फ्लैप देयर विंग्स. और उसको जो है फ्लैप मतलब ऊपर नीचे करना, ठीक है, इस तरह. तो ये फ्लैपिंग हो गया, यानी ऊपर नीचे करना, वो मूवमेंट ऑफ द फ्लाई हो गया. इसी के कारण चिड़िया उड़ पाता है. Birds are light because their bones are thin and hollow. Light मतलब रोशनी भी होता है, लाइट मतलब हल्का भी होता है. तो यहाँ हल्का हम लोग पढ़ेंगे. Birds are light, हल्का होता है, चिड़िया हल्का होता है. Because their bones are thin and narrow. और क्योंकि उसका बोन्स जो होता है बहुत ही पतला होता है और बहुत ही हॉलो होता है. हॉलो मतलब खोखला, ठीक है. तो उसका जो है because of their bones are thin and hollow. Thin and hollow, पतला और हल्का होता है, एकदम खोखला होता है. Have you noticed the shape of the bird's body? Bird's body, तो ये आप कभी शेप देखे हैं? क्या होता है birds का शेप? It is a narrow at the front and back and broad in the middle. This shape helps the birds to fly. Aeroplanes also have this shape. तो चिड़िया का जो बर्ड्स का जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको बोलता है. जैसे उसका फ्रंट जो है वो क्या होगा, फ्रंट में नैरो होता है यानी
पीछे में भी पतला और बीच में मिडिल में जो है वो चौड़ा रहता है। इस शेप को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। जैसे आपका ये लाइट हो गया, ठीक है। इसका जो है आपका नैरो एट द फ्रंट एंड बैक, broad in the middle. तो दिस हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई। तो ये शेप है, जैसे ये हम बता दिए क्या कर हाउ टू बर्ड्स फ्लाई, बिकॉज ऑफ फेदर्स, क्योंकि उसका पास फेदर है, और उसका विंग्स होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, बोन्स होता है जो कि हल्का होता है, थिन लाइट होता है और हॉलो होता है, और नैरो एट द फ्रंट एंड बैक ब्रॉड इन द मिडल। तो ये इसका शेप है। यही कारण से जो है चिड़िया जो है उड़ पाता है। When you are watching the videos, you can screenshot, उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छा से पढ़ पाइएगा। उसका नोट्स भी आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे शेप बताया, जैसे शेप है, चिड़िया जो है देखिएगा ऐसे करके रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये बर्ड्स हो गया। इसका क्या शेप है, ये नैरो है, ये नैरो है, ये नैरो है, और ये जो है ये मिडिल के चौड़ा है। तो एक्चुअली ये शेप आ जाता है, जो कि आप एरोप्लेन में भी देखते हैं। एरोप्लेन का जो है मुंह ऐसे रहता है, और उसके बाद ये नैरो हो जाता है ऐसे करके, और इसके बाद जो है ऐसे उसका विंग्स हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये एरोप्लेन, तो इसका भी जो है इसी प्रकार का शेप होता है, ठीक है। तो ये शेप ऑफ द बर्ड है, जो कि उड़ने में इसको बहुत ही मदद करता है। टू फ्लाई अ बर्ड जम्प्स into the air, it then flaps its wing to push itself upwards and forwards in the air. It uses its tails to turn while flying. It spreads out its wings to stop. तो जब चिड़िया उड़ती है तब वो क्या होता है, वो सीधा हवा में जो है छलांग लगाती है, और उसके बाद उसका जो विंग्स होता है वो फ्लैप करता है, यानी ऊपर नीचे करते रहता है, और फॉरवर्ड करता है, अपवर्ड करता है, ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, और अपना पूंछ को जो है वो टर्न करता है। तो पूंछ जैसे टर्न होगा, ऑटोमेटिकली उसका शेप जो है, मतलब जो उड़ रही है चिड़िया, वो सीधा नहीं जाके वो अगर टेढ़ा जाना चाहती है तो उसका विंग्स जो है, उसका टेल जो है वो उसे हेल्प करता है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। देयर आर मोर देन 10,000 different kinds of birds in the world. Some birds such as ostrich, emu and kiwi cannot fly. तो 10,000 अधिक से भी जो है चिड़िया का प्रजातियां पाया जाता है, और जिसमें से कुछ बर्ड्स होता है जो बर्ड्स तो है लेकिन वो कैनॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता है, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, इमू हो गया, कीवी हो गया, ठीक है। ये सब जो है ये नहीं उड़ने वाला पक्षी कहलाते हैं। The owl can turn its head around 3/4 of a circle. You can only turn your head half a circle. Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. ठीक है, तो ये अमेजिंग फैक्ट है जो दिया हुआ है, और इस अमेजिंग फैक्ट में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह हम लोग गर्दन जो है हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही हम लोग का मूवमेंट होता है, घूम नहीं पाता है, लेकिन उल्लू का जो है वो 3/4, यानी इस तरफ से भी 3/4 और इस तरफ से भी 3/4 उल्लू अपना सर को घुमा सकता है, बॉडी को स्ट्रेट रख करके। और ह्यूमिंग बर्ड्स जो होता है, वो ह्यूमिंग बर्ड्स जो होता है वो चिड़िया पीछे की तरफ से भी वो उड़ पाता है, उड़ सकता है। ये अमेजिंग फैक्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे फेदर्स, ठीक है। तो फेदर्स क्या हुआ, फेदर्स मतलब क्या होता है, फेदर्स मतलब होता है पंख,
फेदर्स मतलब होता है पंख। तो feathers help a bird to fly. They also keep its body warm. The surface of feathers is oily, so the body of the bird does not get wet. It is like wearing a raincoat. In some birds, the feathers are brightly colored. तो feathers जो होता है आप देखे होंगे पंख, ठीक है, पंख बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। ये पंख हुआ, ये लीफ जैसे शेप होता है, और ये पंख जो होता है, ये पंख क्या करता है, चिड़िया को बहुत सारा चीज में मदद करता है। जैसे कि उसका जो है शरीर को गर्म रखता है, जैसे हम लोग को ठंडा लगता है तो हम लोग चादर ओढ़ते हैं, वी वेयर कोट्स एंड फर टाइप जैकेट्स। तो ये सब जो है ये हमें गर्म रखता है, वैसे चिड़िया को जो है वो गर्म रखता है उसका फेदर्स। और ये ऑयली टाइप का होता है, ऑयली टाइप मतलब तेल टाइप का, जैसा उसमें तेल लगा हो, क्योंकि ताकि उसमें डस्ट या पानी अगर वो आ जाए, या पानी जब वो चिड़िया स्नान करती है तो वो अपने आप को वो पंख को झाड़ देता है। इससे क्या होता है, वो पानी जो है उसमें रहता नहीं है, उसमें से हट जाता है। जिस तरह एक ऑयल अगर हाथ में रहेगा और हम पानी उसमें देंगे तो पानी क्या होगा, रुक जाएगा, यानी हट जाएगा। तो इसी तरह जो है उसका विंग्स होता है, उसका फेदर्स में वो ऑयली टाइप का रहता है जो पानी लगने नहीं देता है। और ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हम रेनकोट पहनते हैं, बारिश का पानी हमारे शरीर में अंदर जाता नहीं है और वो हट जाता है। इन सम बर्ड्स ऑफ फेदर्स आर ब्राइटली कलर्ड। कभी देखे हैं तोता का ग्रीन रहता है, ठीक है, आउल का ब्राउन और वाइट रहता है, कोई चिड़िया का ब्लैक रहता है, रॉबिन का ब्लैक रहता है। तो बहुत सारे हैं, ग्रीन, ब्लू, आप सबसे अच्छा एग्जांपल है आप पिकॉक देखे हैं, पीहन देखें, तो ये सब बहुत कलरफुल होता है, जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। फ्लाइट फेदर्स होता है जिसमें, और डाउन फेदर्स होता है, और बॉडी फेदर्स होता है। ये 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ फेदर। तो पहला क्या है कि फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग फेदर्स फाउंड इन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स। यानी ये फ्लाइट फेदर, उड़ने वाला जो फेदर्स होता है, ये कहाँ मिलता है, तो ये पक्षी का जो है विंग्स में, विंग्स मतलब पंख में, और टेल्स यानी उसका पूंछ में ये फ्लाइट फेदर्स पाया जाता है, और ये उसे उड़ने में मदद करता है। डाउन फेदर्स क्या है, ये सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है, फ्लफी मतलब फूला हुआ, एकदम नर्म। तो ये सॉफ्ट जो है, नर्म और फूला हुआ, इस टाइप का जो है डाउन फेदर्स मिलता है। जैसे आप डाउन फेदर्स देखे हैं, एकदम नर्म और फूला फूला टाइप का है। ये क्या करता है, हवा को ट्रैप करके रखता है, जो कि चिड़िया को जो है उसमें उसको गर्म महसूस होता है, ताकि वो हवा अगर अंदर चला जाए तो वो ना जा सकता है ना बाहर आ सकता है, ठीक है। इंसुलेट टाइप का काम करता है, ठीक है, ताकि वो फेदर्स को जो है वो गर्म रखे, अपना चिड़िया जो है अपना बॉडी को गर्म रख सकता है। और क्या चीज है इसमें कि बॉडी फेदर्स क्या है, तो कवर द बॉडी एंड गिव बर्ड्स देयर शेप। तो ये शेप देता है चिड़िया को, जो खूबसूरत लगे चिड़िया, ठीक है, उसका आकार होता है। और ये 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स होता है जो चिड़िया के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब पढ़ेंगे बिग्स के बारे में। बिग्स मतलब क्या हुआ, बिग्स मतलब होता है चोंच, ठीक है, बिग्स मतलब होता है चोंच। तो इस टाइप का चोंच आप देखेंगे, हाँ, एक कभी चोंच ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे, तो ये सब जो है चिड़िया का जो है चोंच होता है, ठीक है, सब ऑल बिग्स है। तो ये बिग हो गया, ये बिग हो गया। मैं इसलिए आपको डायग्राम से बताता हूं ताकि आप जो है इसे और इजी से समझ सके। बर्ड्स हैव नो टीथ, दांत नहीं होता है चिड़िया का। दे कैन नॉट बाइट और च्यू, वो चबा भी नहीं सकता है, ना ही उसे वो काट सकता है।
दे ब्रेक्स हेल्प देम टू ईट, वो तोड़ सकता है, उसका जो पावर है, एनर्जी है, वो एक कोई भी दाना को तोड़ सकता है। द बीक इज द बर्ड्स माउथ, बीक ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट। ये जो है बीक जो है वो उसका एक मुंह है समझ लीजिए, और ये मुंह से जो है वो अपना घोंसला तक बनाती है। Different birds have different kinds of beaks. Their beaks are suited to the kind of food the birds eat. You can tell what a bird eat by looking at its beak. तो ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया क्या होता है, ये अपना घोंसला बनाता है, साथ में जिस प्रकार का चोंच रहेगा उस टाइप का उसका भोजन भी होता है। A human bird drinks nectar with its long thin beak. जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स जो होता है, ह्यूमिंग बर्ड, तो ह्यूमिंग बर्ड्स का जो है वो क्या होता है, उसका चोंच जो है बहुत ही लंबा रहता है, ठीक है, उसका चोंच बहुत ही लंबा रहता है। जैसे एक फ्लावर्स है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें ये है अंदर, फूल के अंदर में जो है इस टाइप से बना हुआ रहता है जिसमें नेक्टर रहता है, ठीक है, नेक्टर रहता है, यानी फूल का रस को नेक्टर कहते हैं। तो चिड़िया जो है ये लंबा चोंच जब तक नहीं होगा तो चिड़िया इसे सकिंग नहीं कर सकेगा, इसे चूस नहीं सकेगा। तो इसीलिए ह्यूमिंग बर्ड का जो है वो चोंच लंबा होता है, और वो लंबा के कारण वो फूलों का रस को चूस सकता है, और वो पीछे की तरफ भी जो है वो जा सकता है। A parrot easily cracks open nuts and seeds with its strong curved बीक। जैसे आपके पास तोता होगा ही, आप कभी उंगली डाल के देखिएगा उस पिंजरे में तो आपको शायद डर होगा। क्यों डर होगा? ताकि वो काट ना ले। तो क्यों? क्योंकि उसका बीक बहुत ही स्ट्रांग रहता है ना। तो वो जो है चना को भी तोड़ सकता है, मूंगफली को भी तोड़ सकता है, और बहुत सारा चीज जो वो खाते हैं उसे तोड़ के वो खा सकते हैं। A duck has a broad flat beak. It scoops up middle muddy water with it. The mud and the water flow out through holes on the sides. The duck then eats the small plants and insect left behind in the beak. तो डक जो है, डक क्या है? तो डक जो है वो बत्तख को कहते हैं। बत्तख का जो है वो चौड़ा मुंह रहता है, जैसे ये पता है, ठीक है, नोस्ट्रिल्स होता है, नाक होता है जिसमें पानी निकल पाता है। तो ये जो डक का जो है बीक होता है, ये बीक क्या करता है? तो ये स्कूपी रहता है। स्कूपी मतलब होता है स्पून लाइक, यानी चम्मच, ठीक, चम्मच के जैसे ये सामने वाला फ्रंट रहता है, ताकि कोई भी चीज ऊपर मडी वाटर को जो है वो आसानी से जो फ्लो कर रहा है, मिट्टी या छोटा छोटा पौधा, वाटर हाइजेंट या छोटा छोटा जो प्लांट्स होता है, वाटर प्लांट्स, वो सबको वो खा लेता है। और क्या होता है कि द मड एंड द वाटर फ्लो आउट थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स। जैसे कि हम पता है कि ये नाक में बना है, वो खाना खाने के बाद नाक से जो है वो फालतू पानी को हटा देता है, और इसीलिए जो है डक का जो है बीक जो है वो चौड़ा होता है और बीक में एक छेद बना रहता है। द डक देन ईट द स्मॉल प्लांट्स, और उसमें छोटा छोटा प्लांट्स को और उसके साथ इंसेक्ट भी वो खाता है, ठीक है। Eagles, vultures and owls eat the flesh of animals. They have strong and sharp hooked beaks for tearing flesh. Eagles, vultures यानी चील, और चील हो गया, वल्चर हो गया मतलब गीद। वल्चर मतलब गीद होता है जो मर जाता है और बहुत सारे एक साथ 10-20 आ जाता है, हैं, और उस घेर लेता है जानवर को और उसको फाड़ने लगता है, उसको खाने लगता है। और ये वल्चर जो है, ईगल्स जो है, ये सब क्या खाता है? ये सब फ्लेश खाता है, और फ्लेश जो है मांस होता है। कोई भी जानवर मरता है तो मांस जो है उसको फाड़ना पड़ता है, इसलिए फाड़ने के लिए आपको जो है इस टाइप का जो है नोकीला, ठीक है, नोकीला ऐसे करके जो है चिड़िया का जो है रहता है, ताकि ये जो है नोकीला से जो है वो मसल्स को या चमड़ा को फाड़ता है और उसका मसल्स को वो खा लेता है। ओके, नाउ आई विल टीच अबाउट द फीट एंड क्लॉज। फीट एंड क्लॉज, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं चिड़िया का जो है वो पंजा रहता है। क्या रहता है? पंजा रहता है।
तो ये पंजा हो गया, ये चिड़िया का जो है पंजा हो गया। अब ये पंजा जो है इससे वो क्या करता है, बर्ड्स मेनली यूज देयर फीट टू कैच फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए। भगवान जो है हर प्राणी को बचाया, तो सबको बचाने के लिए एक शक्ति दिया, ह्यूमन को ब्रेन दिया, वो अपना जो है उसको कैसे बचाए। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो ह्यूमन जो है अपना ब्रेन यूटिलाइज करता है कि उसका जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीन निकले। किसी भी तरह का कोई अगर ज़मीन उसमें घर बनाना है तो उसको जो है कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और उस घर में अपने आप को रखें, ठीक है। बगीचा बनाते हैं तो उसको जो है कैसे हम उसको अच्छा से रखें। हम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम ठंडे से बचना है और ताकि कोई इंसेक्ट काट ना ले। तो ये सब चीज़ दिया, बिच्छा दिया, उसको पॉइजन दिया ताकि वो डंक ना मार दे। सांप से डरता है क्योंकि उसको पॉइजन दिया है, उसका फैंग्स में जो है उसका पॉइजन होता है, ठीक है, वेनम होता है। वेनम बहुत ही डेंजरस होता है, जो बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर एक बार अगर सांप मार देता है तो पूरा पॉइजनस होता है, मर जाता है आदमी। तो हर जानवर से लेके इंसान को भगवान अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ दिया है। सांड जो है देखते हैं, सांड वो घूमते रहता है, कोई हिम्मत है उसके सामने आना नहीं, क्योंकि वो उसको सिंग दिया है, उसको बहुत ही पावर दिया है। अगर वो मार दे तो कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं। तो भगवान जो है सब कुछ दिया है, इसलिए चिड़िया को भी ऐसा चीज़ दिया है ताकि वो पकड़ सके और अपना वो बचाव कर सके। अगर कोई दूसरा चिड़िया अगर उसको कोई जानवर अगर उसको पकड़ना चाहे तो अपने पंजा से वो बचाता है। दे ऑल्सो हेल्प टू सीक टू ब्रांचेस, वो अपने आपको बैठने के लिए भी जो है वो यूज़ करता है। अब एक डाली पे अगर बैठेगा तो वो डाली पे कैसे बैठेगा, तो वो अपने आप को इस टाइप से रख करके और पीछे से जो है एक इस टाइप से पंजा रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो चिड़िया इसको पकड़ के इस डाली पे बैठ सके। तो ये पंजा उसके लिए बहुत ही फायदा है बैठने के लिए। द फीट एंड द क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर सूटेड टू द यूज। अब जो है वो सूट करता है कि किस चिड़िया किस टाइप से बैठे। Crows, sparrows and blue jays appears on trees. They have 3 toes in the front and 1 at the back. तो 3 toes जो है वो सामने रहता है, 1 toes पीछे रहता है, ताकि वो जो है अच्छा से उसका पकड़ बना सके। They use their front toes like your fingers and back toes like your thumb. तो पीछे, ठीक है, जैसे आपको हम बताएंगे, सोचिए कि ये जो है एक डाली है, ये एक डाली है, तो वो जो है वो अपना 3 टोज ऐसे पकड़ता है, जो कि हम लोग फिंगर का यूज़ करते हैं। फिंगर हुआ, ये थंब हुआ, तो वो अपना 3 फिंगर्स ऐसे यूज़ करता है। बैक फिंगर्स जो है, थंब जो है वो पीछे की तरफ रखता है ताकि उसका वो पावर ग्रिप बना रहे। अब जो है बताते हैं कि द ग्रिप इज सो टाइट दैट दे हैव नो फॉल इवन व्हेन दे स्लीप। ऐसा है कि वो सो भी नहीं सकता, सो आराम से सकता है। अगर वो सो जाएगा या गिर जाएगा, वैसे नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। और ये जो है वो उस सारा दिन सारा रात वो बैठ जाएगा उस डाली पे, लेकिन वो सो जाएगा और गिरेगा भी नहीं। Roosters and hens scratch the ground to find insects and seeds to eat. The sharp hard claws help them scratch the ground. और रूस्टर, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब जो है क्या करता है, वो जमीन को खरोचता है। आप देखे होंगे मुर्गा मुर्गी सबको जमीन को खरोच रहा है और कुछ बीक से वो खा रहा है। क्या करता है, वो जब खरोचता है तो छोटा छोटा इंसेक्ट निकलता है और उसी इंसेक्ट को वो खा लेता है। Cranes and herons have long thin legs with long spread out toes to wade through water. और हिरन का जो होता है, हेरॉन, क्रेन्स, ये सब जो है, बोगला, इस हिंदी में बोगला बोलते हैं, ये सबको आप देखे होंगे, उसका लंबा पाँव रहता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा मछलियाँ खाता है, छोटा छोटा इंसेक्ट खाता है, और पानी जो है वो थोड़ा नहीं रहता है, कम से कम अच्छा खासा पानी रहता है जिसमें वो अपना पाँव को डुबा सके और वो अपना शिकार को खा सके। पेज नंबर 40 में आते हैं। Woodpeckers and parrots have 2 toes pointed towards the front and 2 pointed towards the back. This helps us to climb trees and hold fruits. तो वुडपीकर हो गया यानी कठफोड़वा, जो लकड़ी को ठक 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 करके, लकड़ी जो है पुराना लकड़ी या सड़ा हुआ लकड़ी को वो गड्ढा करता देखे होंगे। पेड़ में जो पुराना तार का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, ये सब गड्ढा रहता है जिसमें आपको वो वुडपीकर फोड़ता है। और वुडपीकर जो है फोड़ने के बाद क्या करता है, उसमें वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये सब का 2 टोज होता है जो कि सामने रहता है, 1 टोज जो है वो
टू टोज जो है वो टुवर्ड्स द बैक, पीछे रहता है। ये क्या करता है, क्लाइंब करता है चढ़ने के लिए और फल को पकड़ने के लिए, होल्ड फ्रूट्स। बट सच एज डक्स एंड geese have webbed feet। डक का जो है webbed feet रहता है, webbed मतलब वेब, W-E-B वेब, वेब मतलब जाल, ठीक है। तो जैसे आप जाल देखते होंगे ऐसे 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 रहता है, ठीक है। तो ठीक जो है चिड़िया का भी जो है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, क्योंकि ऐसा वेब रहता है, ठीक है। तो ये भी एक डक का जो है वेबड फीट इसलिए बोलता है कि वेब जैसा है। और ये जो है फीट ये क्या करता है, ये स्विम करने में मदद करता है ताकि पानी जो है उस चमड़े में आए और वो पानी को पीछे की तरफ ले जाए। Eagles and hawks have sharp claws called talons. They use their talons to creep and carry small animals. Eagles, hawks जो कि ये बहुत ही जाबाज चिड़िया है, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं, आई साइट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये बाज, ये चील, ये सब का जो है शार्प कर्व होता है, एकदम शार्प होता है, नोकीला रहता है, ठीक है। इसका नाखून और इसका जो है फीट एंड क्लॉज, तो इसका जो फीट होता है और क्लॉज होता है, इसका जो पाँव होता है, उसका नाखून जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही शार्प होता है। और शार्प होने के कारण वो जानवर जैसा छोटा खरगोश हो गया, छोटा चूहा हो गया, समुद्र में मछली हो गया, नदी में मछली हो गया, वो सीधा उसको पकड़ करके सीधा उड़ जाते हैं। सांप हो गया, ये सब पकड़ के उड़ जाते हैं और वो अपना भोजन को बनाते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे अबाउट बर्ड्स, कैसे उड़ते हैं, क्या क्या बर्ड्स का फीचर्स होता है, कैसे भोजन करते हैं, उसका क्लॉज कैसे होता है, उसका फीट कैसे होता है, उसका बिक कैसे होता है, फेदर्स क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ये सब हमने एक्सप्लेन किए हैं। आप बुक के थ्रू जाइए, वीडियोस को एक बार नहीं बहुत बार इसे जो है देखिए, ठीक है, इसको समझिए। और जब हम लाइव क्लास लेते हैं तब अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।